नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम बड़ा बहन जिसको बहनी चंद्रपाल भी बोलते हैं गांव के अंदर हम मौजूद है। दोस्तों आप सभी को पता है 4 तारीख को एक यहाँ गांव के अंदर जो एक बड़ी वारदात हुई थी। रूप सिंह नाम के व्यक्ति की जो है उसके सगे भाई ने जो है मौत के घाट उतार दिया गया था, जैसा कि परिवार वालों का कहना है। और ये खबर जो है पूरी की पूरी वारदात मैं बता दूं आपको, 4 तारीख की ये वारदात थी। लेकिन परिवार इतने सदमे में था कि उस समय जो है कुछ भी बोलने के जो है तो तैयार नहीं था और बोलने के लिए उस समय जो है होश में भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया अब जो है परिवार की मांग उठने लगी है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगी। सगे भाई ने जो है सगे भाई की हत्या कर दी है। उसके पीछे मामला क्या था, क्यों जो है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो दो लड़के आप देख रहे हो दोनों जो है रूप सिंह के लड़के हैं और ये भाई तो जो है देश सेवा में लगे हुए हैं, एयरफोर्स के अंदर है। भाई साहब आपका नाम क्या है? भाई राम राम, मेरा नाम सचिन नाम है भाई। सचिन, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया सुनने में 4 तारीख की ये वारदात है और उसमें बताया जा रहा है आप ड्यूटी पे भी थे। हाँ, 4 तारीख की बात है भाई, मैं ड्यूटी पे था। शाम के 7 बजे की बात है, मम्मी का कॉल आया था भाई, ऐसे ऐसे तेरे ताऊ और उसके 2 बच्चों ने करके गोली मार के बाबू की हत्या कर दी। ये तब की बात है भाई। अच्छा, पूरी की पूरी वारदात क्या थी, किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया? भाई 2 साल पहले एक जब घर बना था तो इसकी दीवार पे, बीच वाली दीवार पे एक हुई थी। तो वो ज्यादा कुछ बड़ी थी नहीं, होता कि ये मेरी दीवार है ऐसे कुछ करके। उसने खुद अपने पटवारी बुलाए, मशीन बुलाई जो जमीन मापती है। उसमें 3-4 गज हमारी जमीन उनकी साइड थी। तो भी पापा ने मना कर दी, चल छोड़ ही नहीं, हम जो इसी में से निकालेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये मामला टल गया। उसके बाद जमीन पे हुआ, जमीन को बस मापने की बात थी, जो किलाबंदी चल रही है अभी उसको मापने की बात चल रही थी। वो बस मापने के लिए जा रहे थे। शाम को जब बताया था तो बोला कि मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा, ये कर दूंगा। तो वही बात है, ये धमकी धमकी तो चलती रहती है। तो उसको फिर चले गए थे गाँव खेत में। उधर गया तो ये अपने ट्रैक्टर में हथियार लेके गया था, जेड़ी कसोले वगैरह, कंडाशी वगैरह, जेब में चाकू भी लेके गया था। अब वहां पे जैसे पहुंचे तो जमीन माप रहे थे, पटवारी इधर खड़े थे। ना तो किसी को देने की बात हुई, ना बंडेज हुआ था। इतनी देर में उन्हें हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बाबू का हाथ में फ्रैक्चर आया और ताऊ के बड़े लड़के को पैर में 10-12 टाके भी आए थे। चाकू से मारा था उसने। उसके बाद फिर वहां से भाग ली वो। वहां से भागने के बाद उन्होंने रिपोर्ट भी कर दी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उनके हथियार वहां पे उन्होंने पहले नाड़ी डाल रखे थे। और ये मेरी बुआ है ढाकड़ा गाँव की, वहां पे उसने क्या किया था कि एक उन्हीं का एक विनोद करके आईओ था, उससे उसकी बात हो गई थी। उसने जितने भी उसके हथियार थे सब हमारे पे लगा के मेरे पापा और मेरे भाई को उसने कर दिया, जेल में बंद करवा दिया, बिना कोई नोटिस के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई कानूनी कार्रवाई के। 2 रात जेल में डाला, उसके बाद फिर निकाले गए। ये वारदात थी। अच्छा, उस समय जब वारदात हुई उस समय घर पे कौन कौन थे? उसके बाद अभी ये वारदात हुई भाई, इसमें घर पे था मम्मी और पापा थे बस। अच्छा, छोटा भाई आपका वो भी नहीं ये था? बड़ा भाई है। बड़ा भाई ये भी ये नहीं था? रोहतक था भाई, अच्छा जी। ये इधर नहीं था। और मैं ड्यूटी पे था भाई। तो पापा इधर टीवी देख रहे थे। ये तीनों एकदम से आए, हाथ में देसी कट्टे थे, मुंह पे मास्क लगा के रखा था, माथे पे बैटरी भी थी आगे वाले के, ताऊ के। लेकिन पहचान में तो आ जाते हैं भाई, घर के बंदे हैं। जी। अच्छा, तो सगा भाई होने के बाद जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं पहले भी विवाद चल रहा हो, कुछ परिवार जो है छुपा रहा हो, हकीकत जो है निकल के सामने नहीं आ रहे हो, पहले भी झगड़े हुए हो इस तरीके से, कोई बड़ी वारदात पहले भी कोई इस तरह सुनने में आया, जैसे कि इनके बारे में बताया जा रहा है जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हो अपने चाचा के ऊपर कि इस तरह की पहले भी जो है घटना को अंजाम दे चुके हैं? भाई आरोप नहीं है तो सच्चाई है, सारे जी। गांव को पता है। आप गांव में सर्वे नहीं करवा लेना, कुछ भी आपको लगेगा भाई आरोपित हैं या ये आरोपी इनके कुछ करके चले गए, परिजन तो कुछ बोल लेंगे, ये बोल देंगे। लेकिन अगर आप सर्वे करवाओगे तो गांव तो सारी सच्चाई बता ही देगा। बाकी इसने अपनी एक 2-3 महीने की बच्ची मार दी, अपनी वाइफ को मार दी। उसके बाद 2 लड़की मारी, एक 15 साल की थी, एक 17-18 साल की थी। 2 लड़की वो मार रखी है उसने। नहीं, इतने बड़े आरोप, अब ये बात निकल के आ रही है उसने जो है परिवार के इतने सदस्यों का पहले भी मर्डर कर दिया है। उस समय जो है, क्योंकि आपके ही परिवार के सदस्य, उस समय ये पूरा परिवार कहाँ था? आपको नहीं लगता उस समय ये गलती हुई है? अगर उसी समय आवाज उठाते तो शायद आज ये घटना नहीं होती। भाई आवाज उठाने वालों ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन वो ये इसके सपोर्टर थे। कुछ ऐसे बंदे थे जो चाहते थे कि भी गांव में रहना बसना, तो इसको अगर ये हो गया तो इसके जो बाकी बचे 2 लड़की और 2 लड़के थे, अगर वो फिर रुड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो फिर कौन उनको खमाएगा, खिलाएगा, क्या करेगा। अच्छा, जिस समय ये घटना हुई थी, जिस दिन की ये बात है 4 तारीख की, उस दिन भी बहुत सारे मीडिया कर्मी ने जो है आपके परिवार से बात करने की कोशिश की थी। उस समय जो है परिवार जो है कुछ बयान नहीं दे रहे थे, क्या कारण था? भाई वो बीच वाले बंदों ने इधर उधर कर दिया होगा, बाकी परिवार वाले ने कभी मना नहीं किया था। अब बीच में जो बंदे पहुंचने नहीं दे रहे तो बीच वालों का क्या ही कर सकते हैं भाई। अब जो ऐसे बंदे जो उसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो नहीं मिले, उनको भगाने में भी कोशिश, उनको सारा प्रोवाइड भी करा रहे हैं। उस आदमी को कुछ नहीं पता था यहाँ से खेत और खेत से घर का पता था उसको।
अब उसके हाथ में हथियार किसी ने दे दिए। कि जो चाचा जी है वो क्या इसमें जो गांव के अंदर नहीं रह रहे थे, कहीं बाहर रह रहे थे? नहीं, गाँव में रहते थे भाई, ये बगल वाला घर उसी का है, लेकिन वो संकी टाइप का आदमी था भाई। अब इस पे तो क्या ही बताएं। अब बाकी बंदे जिन्होंने इसको हथियार वगैरह पकड़ाए हैं, एक बुआ का लड़का है, बुआ के 2 लड़के हैं, छोटे वाला तो पहले केस में पकड़ा भी जा चुका है, दूसरी बुआ है, उसने उनकी जमानत भी करा रखी, वो भी इसी में शामिल है। बल्कि दादी भी है, भाई भाई की तो दूर की बात है, दादी भी मरवाने में शामिल है अपने बेटे को। दादी मेरे पापा की माँ, मेरी दादी, खुद की माँ जो अपने बेटे को मरवाने में शामिल है। साजिश वहीं से रची गई है। हमारी बुआ से कोई लड़ाई नहीं थी, दादी वही है भाई, माँ जहाँ चाहे वहां रह सकती है, अपने 3 बेटे हैं। माँ इधर से बड़े वाले ताऊ के पास गई थी, बीच वाले के पास, तो मेरी बुआ वगैरह उसी दिन से कटनी स्टार्ट हो गई हमसे, जब बल्कि कुछ बात भी नहीं थी, उस दिन से उन्होंने हमें दुश्मन मान रखा है। अच्छा, इस परिवार के अंदर जो बता रहे हो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसके अंदर किस किस को शामिल आप मानते हो, किस किस को दोषी मानते हो? भाई दोषी हैं ताऊ के 2 लड़के हैं, बुआ के दोनों लड़के हैं, मेरी दादी है और छोटी बुआ। उस समय जब घटना हुई, जब कौन कौन लोग थे, किन किन के द्वारा गोलियां चली गई, कुछ है आइडिया? गोली अब मम्मी को तो इधर 3 बंदे दिखे थे, ताऊ के 2 लड़के। बाकी अगर कोई क्राइम करने आएगा तो बाहर 1-2 बंदा ऐसा रखेगा स्कॉट के लिए, भाई कोई पकड़ा ना जाए। तो बाहर तो किसी को नहीं पता बाहर कितने बंदे थे। 3 लोग मौके पे मौजूद थे जिसमें ये घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे शाल भी पड़ा छोटे वाले का, ये शाल सारा गाँव पहचानता, हमें तो खुद पता है कि पहने घूमता रहता था, ये शाल उड़ के घूमता रहता था, ये शाल तो अभी भी है, इधर ही छोड़ के भाग गया वो। बाकी गांव में जाते हुए लोगों ने भी देखा उनको कि कहाँ से निकल के गए हैं गांव से। फिर आगे जो उनको प्रोवाइड करवाने वाले जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने उनको गाड़ियां भी प्रोवाइड कराई हैं। 5वां 6वां दिन है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 6वां दिन, अब 7वां दिन स्टार्ट हो जाएगा भाई, 7 बजे के बाद। 7वां दिन। अभी गए थे मैं SHO साहब के पास, पहले भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आज शाम हो जाएगा। 3-4 दिन पहले भी शाम हुई थी, कल फिर बोले कि शाम हो जाएगी, शाम तक उनको कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं है भाई। किसी की एक की भी गिरफ्तारी नहीं? एक की भी गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा, वो जो बता रहे थे जो झगड़ा हुआ था, आपके साथ ही हुआ था झगड़ा? हाँ, हम पूरे वहीं थे। क्या नाम मेरे आपका? अनिल है जी मेरा नाम। हाँ, अनिल जी। नमस्कार जी सब लोग, आपके दर्शकों में। तो शाम को पटवारी किया था, प्राइवेट पटवारी करता, क्योंकि पटवारी की वो ये जो पटवारी है ये तो अपना खेत के गोलदारे बना के छोड़ देते हैं। लेकिन जब खाते हुए हैं तीनों भाइयों के इकट्ठे थे, तो प्राइवेट पटवारी करे हमने, भाई तीनों का बंटवारा करके जमीन बन गई, वही बोनी तो पड़ेगी। तो इसको कहने आया था मेरा पिताजी, बोले भाई नूनू जमीन बांटनी है, तड़के पटवारी आओ और खेत में आ जाइए। ये दोनों भाइयों की कुछ तू तुम्हें होगी भाई भाई है किसकी नहीं होती। तो हमें ये पता नहीं था भाई उड़ा जाकर भी नो कर देगा। लेकिन मेरा पिताजी जी, हम भी सुबह पटवारी को लेकर बाइक पर हम चले गए, चाचा भी चला गए, तीनों का काम तो था ही। तीनों भाई हैं तो तीनों भाई नहीं हुए तो बंटवारा होएगा नहीं, क्योंकि अब तक भी नहीं हमने बंटवारा नहीं किया, तीनों इकट्ठे नहीं हुए। तो हमने फिर वो जमीन अभी भी हमारी के लिए छोड़ रखी है। यहाँ से जाके उसने बोला वक्त ये तीनों पटवारी बनवा ले। उसके हम बैठे थे उस टाइम पे, उसके दोनों लड़के थे। मैं बोला मैं भाई था मैं भी ना जाओ, ये तीनों भाई हैं, लड़ बैठ लेंगे, अपने कोई दिक्कत है, लड़के कोई दिक्कत होगी तो ठाली चला गया। लड़के भी वापस से आगे न बोले भाई हम इसमें पैर टेक दिया तो पैर को काट देंगे, पर वाक्य में उन्होंने वारदात मेरे साथ फिर कर भी दी, क्योंकि हमें ये नहीं था कि ये यहाँ तक चल पड़ेगा। ये घटना जब हुई उससे कितने समय पहले की ये घटना? ये घटना उसी खेत में ही हुई है। नहीं, खेत में हुई है जब ये मर्डर हुआ है? हाँ, उससे ये शायद कौन सा महीना था, 8वां जून की बात है। तो उस समय आपने कंप्लेंट नहीं की इस तरीके? हाँ, 293 नंबर FIR दर्ज हमरी। लेकिन SHO के पास में गया था, राकेश सैनी थे, वो बोले मैंने उसके पुंजड़े पे पार्टी के रखा है और इसको फड़फड़ाने के जितना भी फड़फड़ाए तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाजी देख लेना ये बात बड़ी ना हो जाए। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हम पे भरोसा करो। तो भरोसा वो आज भी मर्डर कर रहे हैं, आज भी आश्वासन कर रहे हैं, आज भी भरोसा ही दे रहे हैं। तो भरोसा ही कहाँ तक मानेगा सर, क्या करेगा अब? जिस समय ये घटना हुई उस समय माता जी थी यहाँ पे बताई जा रही, उनसे बातचीत करी? हाँ कर लो, अंदर मेरी चाची है।